कृष्ण का तो रूप है आकर्षित करना, कर्षयति इति कृष्णः, जो आकर्षित करते हैं उन्हें हम कृष्ण कहते हैं। ये नारद जी भी भगवान की ओर सबको आकर्षित करते हैं। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को भगवान की ओर आकर्षित करने वाले यह नारद जी ही थे। नारद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जब भगवान को हम याद करते हैं तो तुरंत ही मेरे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसे ही कुछ भावों को लेकर आज हमारे भूतपूर्व ऋषि कुमार सौरभ भाई पुरोहित वे नारद पुराण के ऊपर अपने भाव प्रस्तुत करेंगे, जो प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद के ऊपर अपना वक्तव्य हमें श्रवण कराएंगे। तो उनके श्री चरणों में निवेदन है कि वह यहाँ पधारे और उनके वक्तव्य से हमें पावन करें। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने तस्मै श्री गुरवे नमः। सान्दीपनित्वं जीवनस्य सूत्रं येन प्रदत्तं मनसाचलेन, प्रसन्नवक्त्रं भगवत्प्रपन्नं गुरुं गुरूणां शिरसा नमामि। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भाई श्री के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित विद्वज्जनों संत वृंद के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित हरिभक्त हरि वैष्णव के हृदयस्थ श्री बाल मुकुंद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रवचन को आरंभ करने से पूर्व हम सभी साथ में मिलकर श्री हरि जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना करेंगे कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 10 विकार रूपी रावण का संहार किया था, वैसे ही आप भी हमारे भीतर जो 10 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार, आप भी यह 10 विकार रूपी रावण का संहार कीजिए और हमारे हृदय में भी आप राम राज्य की स्थापना कीजिए। श्री हरि मंदिर दशम पाठोत्सव दूसरे दिन मेरा विषय है नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम और द्वितीय पाद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद ज्ञान देते हैं, पर किस प्रकार का ज्ञान? तो कि परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान। सहज कोई भी व्यक्ति उसे समझ सकता है और उसे सहलाई से पी सकता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले तो परम गति प्राप्त हुई, प्रहलाद जी को भी प्राप्त हुए, परम गति प्राप्त हुई। वाल्मीकि लुटार को भी नारद मुनि ही मिले तो वही वाल्मीकि ऋषि बने हैं। तो जिनके गान के द्वारा, जिनकी कथा श्रवण के द्वारा वह परम तत्व का और परमेश्वर का ज्ञान होता है, वो पुराण यानी नारद पुराण। वैसे तो नारद पुराण अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। सृष्टि चक्र का वर्णन, चतुर्थ वर्णाश्रमों की कथा, सगर चरित्र, भगीरथ अवतरण, गंगा, गायत्री आदि सभी का वर्णन नारद पुराण में दिया गया है। षड अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये सब का भी निरूपण नारद पुराण में बताया गया है। पर हमारे अनुरूप कोई कथा है नारद पुराण के अंदर, तो वह है
वेदमाली ब्राह्मण की कथा। जो जानंती मुनि के पास जाकर उपदेश को ग्रहण करते हैं और वह परम तत्व, परम शांति और परम सुख की प्राप्ति करते हैं। और हमारे सारे धर्म ग्रंथों की एक विशेषता है कि आप कोई भी कथा सुनो या पढ़ो, सुनते ही या पढ़ते ही ऐसा ही लगेगा कि यह कथा मेरे ही है, मेरे जीवन के अनुरूप ही है। सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि रैवत मनवंतर में एक वेदमाली नामक ब्राह्मण वेद और वेदांग के पारदर्शी विद्वान थे। सभी प्राणी, मात्र और जीव में वह परमात्मा का ही केवल दर्शन करते थे। किंतु आगे चलकर वही वेदमाली जी स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन में संलग्न हो गए। और हम कहते हैं कालस्य कुटिला गति ही, यह काल की गति बहुत कूट है। जो वेद और वेदांग के पारदर्शी विद्वान थे वह भी स्त्री, पुत्र, पत्नी आदि की तृष्णाओं में फंस जाते हैं। जो न बेचना चाहिए वो भी बेचने लगे। चांडालों से वह बात भी करते थे और चांडालों ने दिया हुआ दान का भी वह स्वीकार करते थे। धन के लिए यज्ञ, तप और अनुष्ठान भी करते थे। वहां तक कि धन के ही लिए वह केवल और केवल तीर्थ यात्रा करते थे। वेदमाली जी के वहां पे आगे चल के 2 जुड़वा पुत्र हुए। एक का नाम रखा सुमाली और एक का नाम रखा यज्ञमाली। एक पिता जिस तरह अपने बच्चों का लालन पालन और पोषण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे वेदमाली भी अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन पोषण और संस्कार देने लगे। एक दिन वेदमाली जी के मन में ख्याल आता है कि मैंने इतने यत्न पूर्वक यह धन कमाया है, तो क्यों ना आज इस धन को गिना जाए। वह धन गिनने में लग जाते हैं। धन वैसे तो अधिक मात्रा में था, गिनते गिनते उनका यह मन फूला नहीं समाता और अभी तक यह हर्ष पूरे शरीर में फैला नहीं था कि वह एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि मैंने कितने नीच कर्म करके यह धन कमाया है। न बेचने वाली चीजों को बेचा, रसों का विक्रय किया, चांडालों से मैंने दान का भी ग्रहण किया है, पर अभी तक मेरी यह जो तृष्णा है वह तृष्णा शांत नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि यह तृष्णा ही सभी पापों का मूल है और सभी पापों का कारण यह तृष्णा ही है। एक अभिलाषा पूर्ण होते ही मनुष्य की दूसरी अभिलाषा प्रकट हो जाती है। और नीतिकार भी कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। इंसान कभी भोग का उपभोग नहीं कर सकता है। भागवत जी में राजा ययाति जी का चरित्र आता है। 1000 वर्ष तक वह भोग भोगते रहे, फिर भी अभी तक तृप्त नहीं हुई है। अपने संतानों के पास से याचना कर रहे हैं कि मुझे आपकी भी आयु दीजिए, मैं और भोग भोगना चाहता हूँ। और वह जब देखते हैं कि यही भोग के कारण मेरा पतन हो रहा है, तो वही ययाति महाराज कहते हैं कि न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवा विवर्तते। काम की पूर्ति कभी काम के द्वारा नहीं होती है और भोग की पूर्ति कभी उपभोग के द्वारा नहीं होती है। जिस तरीके से प्रज्वलित अग्नि में अनायास या यत्न पूर्वक भी घृत की एक बूंद भी गिर जाती है तो वह अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, भभूक उठती है। तो यह भोग इंसान कभी भोग नहीं सकता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः, तो तृष्णा भी इंसान की कभी जीर्ण नहीं होते हैं। हम मनुष्य जीर्ण हो जाते हैं, पर तृष्णा वैसी की वैसी ही रहती है। एक भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त कहता है, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए। परमात्मा कहते हैं, तुझे जो वरदान चाहिए तू मांग ले। भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं जितना चल सकूं और चलते चलते मैं जहां तक चलूं उतनी सारी जमीन आप मुझे प्रदान कर देना। भक्त चलने की शुरुआत करता है।
पर प्रभु कहते हैं कि एक बात याद रख कि सूर्यास्त होने तक तुझे फिर से मेरे पास यहीं पे आ जाना है। भक्त निकल पड़ता है, कभी चलता है, कभी दौड़ता है, पुनः याद आता है कि मुझे सूर्यास्त तक प्रभु के पास जाना है, पर फिर भी ऐसा लगता है मन में कि मैं थोड़ा और दौड़ लूँ, थोड़ी और जमीन को मैं प्राप्त कर लूँ, और दौड़ता ही जाता है और सूर्यास्त का समय वह निकट आ जाता है। यहाँ सूर्यास्त का समय निकट आया, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए शरीर में जितनी भी ऊर्जा थी वह ऊर्जा वहां तक पहुंचने में लगा देता है, और पहुंचने ही वाला था कि वह उसका शरीर छोड़ देता है। तो तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हम भी हमारी तृष्णा को प्राप्त करने के लिए दौड़ते ही रहते हैं, पर एक अभिलाषा पूर्ण होती ही नहीं कि दूसरी अभिलाषा आ जाती है। हम सभी का जन्म भी एक तृष्णा के कारण वशी होता है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब वही बच्चा गर्भस्तुति करता है कि हे प्रभु, फिर से मुझे इस नारकीय यातना में आप भेजना मत, क्योंकि माँ के गर्भ में रक्त, परु, मांस, मल और मूत्र आदि से कुछ भी भरा हुआ नहीं है। पर जैसे ही वह बच्चा जन्म को धारण करता है कि वैसे ही वह तृष्णा में फंस जाता है। और गुर्जर कवि भी कहते हैं, खोयु बालपणु पराधीनपणे खाता पिता खेलता गूंथाया दिन रात यौवन विषे गौरी तणा गेलमा भारे भोग विलासनी मन विषे वातो विषे सी करी आ संसार असारमा अवतरी सुसारली धोत में। बच्चा जब छोटा रहता है तब वह सबसे पहले खिलौने की तृष्णा में लग जाता है, खाने की चीज़ों की तृष्णा में वह बच्चा फंस जाता है। जिस प्रकार हम भी करते हैं, कभी कभी कोई सुंदर बालक हो और वह बच्चा अगर हमारे पास नहीं आता है तो हम वही बच्चे को एक खिलौना देकर हमारी तरफ आकृष्ट करते हैं। तो जब छोटा रहता है तब वह खिलौने में और खाने की चीज़ों में वह बच्चा फंस जाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो काम की बातों में, पत्नी आदि वही सब संसार में फंस जाता है, और यह असार रूपी संसार में वह सारे लेके क्या जाता है। यही बात भी वेदमाली जी कहते हैं, जिरियंती जिरियतः केशाः दंता जिरियंती जिरियतः चक्षु श्रोत्रे च जिरियेते तृष्णेता तरुणायते। जरा अवस्था आते ही बाल पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आँख, नाक, कान सभी इंद्रियां अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं, पर यह तृष्णा तभी भी युवती यानी तरुणी की तरुणी ही रहती है। यह ऐसी अजेय शत्रु है मनुष्य की कि मनुष्य इसे जीतना चाहे ना तो भी वह जीत नहीं सकता। किसी विद्वान मनुष्य के अंदर भी तृष्णा प्रवेश कर लेती है तो वही तृष्णा उसे मूर्ख बना देती है। और शांत इंसान के जीवन में भी अगर तृष्णा प्रवेश कर लेती है तो वह उसे क्रोधी बना डाल देती है। आपके पास यश रहे, धन रहे, ज्ञान रहे, विद्या भी क्यों न रहे, अच्छे कुल में जन्म भी क्यों न धारण किया हुआ हो, पर तृष्णा अगर आपके जीवन में प्रवेश कर गई है तो वह आपके सारी चीज़ों के ऊपर पानी फेर देती है। यहाँ तृष्णा दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है, और यहाँ पे वेदमाली जी को आज पश्चाताप होता है, और पश्चाताप होना ही बहुत जरूरी है। कलापी भी कहते हैं, हा पछतावो विपुर्ण झरणु स्वर्ग थी उतरू छे पापी तेमा डूबकी दईने पुण्य साड़ी बने छे। वेदमाली जी को पश्चाताप हुआ। अगर भागवत जी के अनुसंधान पर हम देखें तो राजा परीक्षित आखेट करने के लिए वन में गए, भूख तरस से दुखी होकर समीक मुनि का आश्रम देखते हैं। मुनि समाधि में मग्न, परीक्षित जी याचना करते हैं पर मुनि समाधि में है, उत्तर नहीं देते। क्रोधी होकर मरा हुआ सर्प गले में डाल देते हैं। पुनः राज्य में आते हैं और जब मुकुट सर से नीचे उतार के रखते हैं, अपनी गलती का एहसास होता है कि जिस हाथों के द्वारा
मैं ब्राह्मणों का पूजन करता था, जिस हाथों से मैं यज्ञ में परमात्मा का यजन करता था, उस हाथों से यह अपराध कैसे हो गया? जिस चीज के कारण अपराध हुआ है, वही तृष्णा, भूख और प्यास से दुखी होकर मैंने यह पाप किया है। आज वह चीज का मैं त्याग कर रहा हूँ। और अनशन व्रत लेकर वही परीक्षित जी गंगा नदी के किनारे बैठे और वहाँ पे परम भागवत जी सुखदेव जी पधारे हैं प्रायश्चित के फल स्वरूप। पश्चाताप सही मात्रा में होना चाहिए तो उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त होता है। वेदमाली जी ने जो यत्न पूर्वक धन कमाया था, वो धन को 4 भाग में बांट देते हैं। 2 भाग खुद के पास रखते हैं और 1-2 भाग अपने दोनों पुत्र को दे देते हैं। वही दोनों भाग से वह पोखले, पोसले, देव मंदिर आदि बनवाते हैं और गंगा नदी के किनारे पे जाकर वह दान आदि धर्म करते हैं। और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए वह नर नारायण बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे अत्यंत रमणीय एक आश्रम दृश्यमान होता है। वह आश्रम था जानंती मुनि जी का। वह आश्रम फल, पुष्प आदि वृक्ष समूह से भरा हुआ था। वृद्ध महर्षियों वहाँ पे धर्म संलग्न चर्चा कर रहे थे और वही परमात्मा में मग्न थे। वहाँ पे एक तेज पुंज समान ऋषि सभी ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे और वह परम तत्व का उपदेश दे रहे थे। वहाँ पे वेदमाली जी जाकर वह मुनि का नाम जानते हैं तो जानंती मुनि। वह मुनि के अंदर सम, दम आदि सभी गुण विद्यमान थे। काम, क्रोध आदि सभी विकार उनसे दूर थे और वह परम तत्व का अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। यहाँ पे वेदमाली जी जानंती मुनि के श्री चरण कमलों में गिर जाते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा कीजिए, मेरे परम कल्याण का और परम तत्व की आप मुझे बात बतलाइए। यहाँ पे जानंती मुनि वेदमाली जी को कहते हैं कि हे विप्रवर, अगर तू तेरा कल्याण चाहता हो तो तू यत्न पूर्वक वह पूर्ण ब्रह्म नारायण का पूजन, अर्चन और यजन कर। सभी प्राणी और मात्र में जीव और परमात्मा का ही तू दर्शन कर। आडंबर और पाप से तू सदैव दूर रहे। कभी भी परिवार का विरोध मत करो और हो सके तो उतना आतिथ्य सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फूल आदि से वह परमात्मा का पूजन किया करो और मंदिरों में झाड़ लगाया करो। मंदिर में कुछ टूट फूट भी गया हो तो वह मंदिर में जाकर उसकी मरम्मत करवाया करो और मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर पुष्प आदि से शोभायमान किया करो। प्रतिदिन स्वाध्याय करो, पुराण का अध्ययन करो और उसका श्रवण, मनन और निधिध्यास करो। यही बातों को वेदमाली जी अपने हृदय में साक्षात करके वह वन की ओर प्रस्थान करते हैं और जो वेदमाली जी को जानंती मुनि ने बताया था उसी प्रकार से अपने हृदय के अंदर ही वह परम तत्व का ध्यान करके परम शांति की अनुभूति करते हैं। हम भी कभी संतों के मुखों से सुनते हैं कि हमारे पास सब कुछ भी है पर केवल शांति नहीं है, तो शांति कैसे आएगी? तो गीता में कहा है त्यागात शांति रनंतरम, त्याग के द्वारा शांति आएगी। पर वह शांति प्राप्त कैसे होती है? तो सद्गुरु के श्री चरण कमलों के आश्रय से, पुराणों के अध्ययनों से, और केवल अध्ययनों से भी नहीं पर वही पुराणों का श्रवण, मनन और निधिध्यास जब होगा तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो हम भी श्री हरि के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वह शांति की प्राप्ति हो। द्वितीय पद के अंदर वर्तमान समय के अनुकूल एक प्रसंग आता है, पंचसिख और महाराज जनक जी का संवाद। पंचसिख परम सांख्य शास्त्र के विद्वान थे और जनक जी महाराज के मन में एक प्रश्न था कि मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है।
यहाँ पंचसिख आते ही ऐसा लगता था कि यह दूसरे कपिल महाराज आ रहे हैं। जनक जी के महल में 100 विद्वान जन बैठे थे, पर किसी के पास यह उत्तर नहीं था कि जीव के शांत होने के पश्चात उसका कोई अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। तभी सांख्य शास्त्र के परम विद्वान पंचसिख महाराज इस तरीके से कहते हैं कि हे जनक जी, कई नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि यह देह रूपी आत्मा का नाश प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, यानी शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो रहा है, वो भी हम आंखों से देख सकते हैं, और शरीर के साथ सभी अवयवों का भी नाश होता है, वो भी हम यही आंखों से देख सकते हैं। तो फिर यह जीव और आत्मा भिन्न कैसे हुई? न तो आत्मा को आंखों से देखा जा सकता है, न तो त्वचा से स्पर्श किया जा सकता है, तो आत्मा का अस्तित्व का स्वीकार ही कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हम में से किसी ने नहीं आत्मा को देखा है, ना स्पर्श किया है, तो आत्मा का स्वीकार कैसे हो सकता है? तो अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। अगर अनुमान और आगम इन दोनों प्रत्यक्ष प्रमाणों से भिन्न यदि सिद्ध होता है, तो उसकी शाश्वतता सिद्ध नहीं होती है, तो यानी जीव आत्मा एक ही है, भिन्न नहीं है, यह साबित होता है। यानी पंचसिख जी महाराज पहले नास्तिकवाद सिद्ध करते हैं और उसके बाद आस्तिकवाद जनक जी महाराज के सामने रखते हैं। तो कहीं नास्तिक लोग ऐसा भी कहते हैं कि वृक्ष के बीज में ही पहले से त्वचा, फूल, मूल आदि सब भी अंतर्हित है। जिस प्रकार के गाय जो घास खाती है, वही घास में दही, दूध, घी आदि सभी प्राप्त होता है, तो उसी शक्ति के आधान से शरीर में आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही सब नास्तिकवादों की यह बातें हमारे मन में भी काफी तर्क पैदा कर देती है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं वही सत्य है, यह संपूर्ण जगत ही सत्य है। और इसी की वजह से आज हम ऐसे भौतिक जगत में फंसते जा रहे हैं कि जहाँ से अकेले निकलना असंभव है। इसीलिए कहा है और हम इसीलिए ऐसा जी रहे हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कथम। हम आज ऐसी विचार श्रेणी में जी रहे हैं कि यह शरीर नाशवंती है, भस्मीभूत हो जाने वाला है, स्वर्ग भी यहाँ पे है और नरक भी यहाँ पे है। हम कभी कभी ऐसे किसी के मुख से सुनते हैं, कोई कभी दुर्व्यसन करता है तो हम उसे कहते हैं तो वो भी वही कहता है कि स्वर्ग और नरक सब यहाँ पे है। आज ऐसी भावना हो रही है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, धन कमाओ, और फिर भी अपनी तृष्णा की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरों के धन को भी छीन लो, पर खुशी से जियो। और यही भावना पंचसिख जी महाराज जनक जी से कहते हैं कि यह पतन का कारण बनती है। तब राजा जनक जी को पंचसिख जी कहते हैं कि अगर चेतनता ही देह का धर्म होता, यानी शरीर और आत्मा एक ही होती, तो मृत्यु के पश्चात उसकी उपलब्धि शरीर से होती, पर मृत्यु के पश्चात शरीर तो वैसा की वैसा ही रहता है, पर आत्मा कभी भी दृश्यमान होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर को शांत हो जाने से तुरंत ही यह आत्मा दूसरे शरीर में संक्रमण करती है। और भगवान स्वयं भी गीता में कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को निकाल देता है और नए वस्त्र को वह धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में वह प्रवेश करती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर और आत्मा वह दोनों भिन्न हैं पर एक नहीं है। दूसरी बात गीता में कही तो अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणः। शरीर में
जरा, युवा, बाल्य अवस्था जिस प्रकार आती है, उसी प्रकार यह आत्मा वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में संक्रमण कर डालती है। तो दूसरा प्रमाण यह नास्तिकवाद का खंडन करने के लिए पंचसिख जी कहते हैं शुभाशुभ कर्मों के द्वारा। अगर ऐसा होता कि शरीर मर जाने के बाद आत्मा भी उसके साथ मर जाती है, तो इंसान ने जो वैदिक कर्म किए हैं, शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं, वह सारे फल तो निरर्थक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी पंचसिख जी महाराज ऐसे कहते हैं कि शुभाशुभ कर्म मनुष्य पुनर्जन्म में साथ में ले ही जाता है। और शास्त्र भी उसका प्रमाण है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार से प्रकृति बनती है, और प्रकृति के द्वारा मनुष्य जिन विषयों का चिंतन करता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, वह अपनी गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार राजा जड़ भरत, मुर्ग में उनका चिंतन था, परमात्मा के परम भक्त थे, पर मृत्यु होने के पश्चात वह राजा हिरण का अवतार धारण करते हैं, और शुभाशुभ कर्म का यह भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है। वैसे तो यह बातें बहुत बड़ी है, समय भी होने जा रहा है। यथामति जितना मेरे से प्रयत्न हुआ, आप सभी के चरणों में, श्री हरि के चरणों में और श्री गुरुदेव के चरणों में वह वाणी को रखता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।